सबका मालिक एक, फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। इसी यादगार में कि जो चैतन्य ज्योति थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योति जलाई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी प्रकाश पुंज है। तो जिसको हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित करता है, और इसीलिए उसको कहा निराकार, जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है लेकिन जो ज्योति स्वरूप है, इसलिए ज्योतिर्लिंगम कहा उसको। और नाम दिया सदाशिव। गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक। शिव माना जो सदा कल्याण करने वाले, शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति। आज मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं हुए। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना। किसी का नाम होगा त्रिभुवन और झोपड़ा भी नहीं है, त्रिभुवन। हाँ, तो मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। कई बार मनुष्य जब 4 धाम की यात्रा करता है, चारों धाम शिव के मंदिर होते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई है ना। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा, दुर्गा पूजा मिलेगी। तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी। तो तमिलनाडु में जाओ मुर्गन की पूजा, कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, जो अमर आत्माओं का नाथ है। साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी की। तो ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, सारे विश्व का नाथ है। और वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, सोम रस अमृत देने वाला नाथ। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपति नाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत के अंदर कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव। बाकी कोई देवी देवता का मंदिर हो या न हो चलेगा, लेकिन महादेव का मंदिर अवश्य होगा।
हर गांव में। इसीलिए जब शिव के मंदिर की स्थापना होती है और उस समय शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा जब करनी होती है, तो शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता, ऊपर गुंबज नहीं लगाया जाता है तब तक। ऊपर से उस प्रतिमा को उतारा जाता है, क्योंकि परमात्मा एक ही है जो इस संसार में अवतरित होते हैं। इसीलिए उसको द्वार से नहीं लाते हैं। भक्ति में भी कितना सुंदर यादगार है कि एक परमात्मा ही अवतरित होते इस संसार में, उसके बाद गुंबज लगाया जाता है। तो देवों का भी देव महादेव, जिसके मंदिरों के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक और या नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सब शिव के मंदिर है ना। महादेव, देवों का भी देव, जिसकी पूजा रामेश्वरम में श्री राम ने भी की, तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है घमंड, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव भक्त था, इसीलिए उसको भोलेनाथ कहते हैं। रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, है ना। भोलेनाथ जो है, वृंदावन चले जाओ, वहां गोपेश्वर मंदिर मिलेगा, जहां दिखाते कि बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर शिव की पूजा की थी। जिन देवियों की पूजा करते हैं वो देवियां कौन है? तो कहते हैं असुर संहारणी शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है